हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के चैनल पे। जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था, संधि चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने जो टाइप चल रहा था हमारा, दो टाइप थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और उसमें टाइप ए भेद जो चल रहा था हमारा, कौन सा चल रहा था, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमारे 4 तो नियम हो गए थे, आज हमारे 7 के 7 होंगे। मतलब 7 के 7 मतलब जो बाकी रह गए हैं, पाँचवा, छठा और 7वां रह गया, वो आज कंप्लीट करेंगे। आज ही आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नियम चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, चौथा नियम चल रहा था। चौथे नियम में हमने उसके बारे में उदाहरण भी देख लिए थे, रूल भी देख लिए थे, कैसे कैसे लागू हो रहा। उसमें ही एक अपवाद है। अपवाद का मतलब नियम तो पूरा लागू हो रहा है, लेकिन उसमें जो मेरा जो चौथा नियम था, जो संधि में चौथा नियम था, उसमें सा आ रहा था, लेकिन सा यूज नहीं होगा, लेकिन पूरा नियम ऐसे लागू होगा। चलिए देखते हैं अपवाद ही क्या है इसका। चौथा नियम का अपवाद, चौथा नियम का अपवाद है दुख। हमने क्या लिया, दुख शब्द। क्या लिया, दुख। इसका ही हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका बनेगा हमारा दुख। मैंने उसमें बताया था चौथे नियम में हमारा रूल क्या था कि विसर्ग से पहले ई आए या ऊ आए। ऊ हमारा या आ गया, विसर्ग से पहले ऊ, उसके बाद में हमारा विसर्ग आए, फिर उसके बाद में हमारा कै या ख या ट या ठ या प या फ में से कोई भी व्यंजन आए, उसका मेल जब इससे होता है तो तब हमारा क्या बनता है, शा बनता है। क्या बनता है, इसका ही मतलब होता है आदर्श शा। क्लियर है, ये बताया था। अब देखते हैं, लेकिन हमारा ये नियम तो लागू रहा, क्योंकि विसर्ग से पहले ओ आ रहा है, बाद में खा रहा है, लेकिन यहाँ पे सा नहीं आ रहा, तो वो उसे ही क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आप इसे अपवाद को नोट कर लीजिए और अगला ही नियम डालना पंचम नियम। कौन सा, 5वां नियम। पांचवा ही नियम हमारा क्या कहता है कि विसर्ग के बाद में ता या था आए तो, ता या था आए तो आए तो विसर्ग का शा हो जाता है। क्या हो जाता है, सा हो जाता है। रूल ही क्या है इसका रूल है, विसर्ग से पहले विसर्ग का मेल, मतलब विसर्ग के मेल या बाद में ता या था कोई सा भी एक व्यंजन हो, तो उसका ही हमारे किस वर्ड में चेंज होता है, सा में चेंज होता है। हलंत लगा हुआ है सा का, तो इसका ही हमारे क्या हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा, आदर्श। क्लियर है। चलिए हम देखते हैं इसके एक उदाहरण। क्या देखते हैं, उदाहरण। उदाहरण में हमने शब्द लिया निस्तेज।
क्या लिया? निस्तेज। नमस्ते। इसका ही हम संधि विच्छेद करें तो इसका क्या बनेगा? नी विसर्ग के तेज। नेक्स्ट है नमस्ते, इसका नम प्लस के ते। क्लियर है? क्योंकि विसर्ग के बाद में तार या यहाँ पे भी तार या, तो क्या हो गया हमारा? स हो गया। नमस्ते। नेक्स्ट है ऊपर देखते हैं अब। दुस्तर, दुस्साहस, नेक्स्ट है नी संताप। क्या है? नी संताप। चलिए थोड़ा ऊपर हो गया। दुस्तर, दुस्साहस, निसंताप, इनका टूटेगा हमारा मन प्लस के ताप। नेक्स्ट है दुस्तर, दु के तर में। नेक्स्ट है दुस्साहस, साहस। नेक्स्ट है निसंताप, नि संताप। क्लियर है? हमने भी 5वां नियम देख लिया, उसमें हमने उदाहरण के अकॉर्डिंग तोड़ तोड़ के देख लिया कि कैसे कैसे नियम इसमें लागू हो रहा है। क्लियर है? चलिए हमारा 5वां नियम भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम 6ठा नियम। कौन सा? षष्ठ नियम। षष्ठ नियम में हमारा क्या कहता है? षष्ठ नियम में हमारे 3 टाइप चलते हैं। कितने टाइप चलते हैं? 3 टाइप। पहला टाइप में हमारा क्या है कि विसर्ग के बाद में, किसके? विसर्ग के बाद में छा हो तो, छा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग के बाद में छा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और चा का आगमन हो जाता है।
और चा का आगमन हो जाता है। क्लियर है? हमारा रूल ही क्या है कि विसर्ग के बाद में छा हो तो हमारे क्या आता है, इसकी जगह विसर्ग की जगह चा, आधा चा। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण। उदाहरण ही क्या है इसके, जैसे हमने लिया अनुच्छेद, ध्यान रखना अनुच्छेद मैंने व्यंजन में भी बताया है और विसर्ग में भी आ गया, तो रूल के अकॉर्डिंग ऑप्शन में आए तो या तो विसर्ग आएगा तो विसर्ग कर देना, व्यंजन आए तो व्यंजन कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट है छत्र छाया। अनुच्छेद का ही हम विच्छेद करें तो क्या होगा, अनु प्लस के छेद। नेक्स्ट है छत्र छाया, छत्र विसर्ग और छाया। क्लियर है? अब देखते हैं इसका ही सेकंड टाइप, छठा नियम का सेकंड टाइप क्या कहता है कि विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में र आता है, क्या आता है, र आता है, आता है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, हो जाता है और पहले स्वर का, और पहले स्वर का पहले स्वर का दीर्घ स्वर में, पहले स्वर का दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? क्या है हमारा कि विसर्ग के बाद में जब रा आता है, विसर्ग का मेल जब रा से होता है तो विसर्ग तो लुप्त हो जाता है, लेकिन जो विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर हो, ई हो, ई छोटी ई हो, ई हुई तो बड़ी ई में, छोटा ऊ हो तो बड़ा ऊ में, पहले स्वर का दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हम कि कैसे, इसके रूल के अकॉर्डिंग। इसका नियम, जैसे अगर विसर्ग से पहले छोटी ई हो और उसका मेल रा से हो तो उसका परिवर्तन ही किस में हो जाएगा, बड़ी ई में। क्लियर है? अगर ऊ हुआ छोटा ऊ तो उसका मेल अगर रा से हुआ उसमें भी तो किस में हो जाएगा, बड़े ऊ में। क्लियर है? और अब देखते हैं ए का, अगर ये पहले आता है तो इसका ही रास होता है तो हमारे बड़े दीर्घ में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
क्लियर है? चाहे यहाँ पे आ हो या ई हो, कुछ भी हो, उसका बड़े दीर्घ में ही परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल का अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल में कैसे नियम लागू हो रहा है। चलिए उदाहरण में हम बात करते हैं। हमने कुछ शब्द लिए, जैसे हमने लिए निरोग, नीरस। अगर हम इनका विच्छेद करें इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा हमारा? नी छोटी, इसके अकॉर्डिंग छोटी, फिर विसर्ग, फिर आएगा हमारा रोग। क्लियर है? नीरस का नी, रस। क्लियर है? हमने एग्जाम्पल में भी देख लिया। अगर ये तो हो गई ई वाला एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ओ आए या ए आए तो उसमें भी ऐसे ही नियम लागू होगा। क्लियर है? ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप। अब इसका देखते हैं छठे का ही हम थर्ड नियम। चलिए आप नोट कर लीजिए। चलिए चलिए इसका ही देखते हैं हम थर्ड नियम, थर्ड टाइप, छठे नियम का। विसर्ग से पहले आ या आ हो और बाद में, और विसर्ग के बाद में कोई भिन्न स्वर हो, मतलब कोई भी स्वर हो सकता है, कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। चलिए जैसे हमने उदाहरण में देखा, जैसे हमने करा अतएव, इसका ही हमने विच्छेद करा तो इसका हो जाएगा अतएव। क्लियर है? हमारे ये लुप्त हो गया और हमारा क्या हो गया? जॉइंट हो गया। क्लियर है? अब देखते हैं हमारा ही इस विसर्ग संधि का लास्ट नियम क्या है। छठा नियम कंप्लीट हो गया जिसमें हमने तीनों टाइप देख लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखते हैं सातवां नियम ही क्या कहता है इस चैप्टर का लास्ट नियम। चलिए कौन सा नियम होगा हमारा? सातवां नियम, मतलब सप्त नियम।
7वां ही नियम क्या कहता है हमारा कि विसर्ग से पहले, क्या कहता है, विसर्ग से पहले आहो आहो और बाद में और विसर्ग के बाद में क ख प फ प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता है मतलब अगर विसर्ग से पहले आ जाए और विसर्ग के बाद में हमारा इन चारों व्यंजन में से भी कोई सा भी बाद में आता है विसर्ग के, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग ऐसे ही आ जाएगा। चलिए हम उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में हमने लिया रजकर प्राप्ते काले, प्राथे काल, अंतकर, अंत्यपुर, अधपतन, ये हो गया। हमने इसका अकॉर्डिंग शब्द लिए। जैसे हमने अगर इनका विच्छेद ही करेंगे तो हम कैसे तोड़ेंगे, रज के कर्ण। नेक्स्ट प्रातः काल, प्रातः काल। नेक्स्ट अंत्यकरण, अंत्यपुर, अंत्यपुर। नेक्स्ट अधपतन, पतन। क्लियर है? हमने एग्जाम्पल भी देख ली साथ में के, वो इसकी परिभाषा भी देख ली। अब देखते हैं इसमें ही हमारे क्या पाए जाते हैं, अपवाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अपवाद पाए जाते हैं। पहले आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए क्या पाए जाते हैं, अपवाद पाए जाते हैं। अपवाद ही क्या है इसके, इसके हम अपवाद की बात करें, इसमें दो शब्द आते हैं, एक नव आता है, एक आता पुर। क्या आता है इसमें, एक नम और आता है, और नम एवं पुर। जब ये शब्द दो शब्द आते हैं, मतलब किसी भी शब्द से पहले अगर ये नम या पुर आ जाए ऐसे, तो उसमें क्या होता है, उसमें पुर में विसर्ग का शा में बदल जाता है।
किसमें? नव एवं पूर्व में विसर्ग का सा में बदल जाता है। सा में बदल जाता है। चलिए कैसे? हमने लिया नमस्कार, उदाहरण में लिया हमने जैसे लिया नमस्कार, पुरस्कार। जब हमने संधि विच्छेद इसका विच्छेद किया तो इसका टूटा हमारा नम कार। नेक्स्ट है पुरस्कार, कार। क्लियर है? ये है हमारे इसके अब बाद के उदाहरण। और विसर्ग संधि आज हमारी कंप्लीट हो गया, मतलब जो संधि चैप्टर था आज हमारा कंप्लीट हो गया पूरा, जिसमें हमने तीनों ही भेद के अलग अलग तरीके से नियम देख लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा ये संधि जो चैप्टर है आप हमारे चैनल के जो वीडियो हैं वो स्टूडेंट तक जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी लेवल की जिसमें हिंदी सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि वो अपना संधि चैप्टर मतलब इस हिंदी का सिलेबस पूरा कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए जिससे कि हर बच्चे को प्रॉफिट हो सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ